शरीर के अंदर की दुनिया मतलब उसका कामकाज समझना हमेशा से बड़ा दिलचस्प रहा है। खासकर वो छोटे छोटे कंट्रोल सेंटर्स जो सब चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम ऐसी ही दो आप कह सकते हैं बेहद जरूरी ग्रंथियों पर बात करेंगे, पीयूष और थायराइड। हमारे पास कुछ साइंस के नोट्स हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम समझेंगे ये मास्टर रेगुलेटर्स असल में करते क्या हैं। बिल्कुल। और ये ग्रंथियां मतलब ये शरीर की केमिकल मैसेंजर फैक्ट्रियां हैं, हार्मोन बनाती हैं। हार्मोन, सही? हाँ, और ये हार्मोन ग्रोथ से लेकर हम कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म, सब कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो देखते हैं कि ये दोनों पीयूष और थायराइड कैसे काम करते हैं और इनका बैलेंस वो क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए फिर पीयूष ग्रंथि से शुरू करते हैं। ये दिमाग में होती है ना? मटर के दाने जितनी छोटी सी। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, ये शरीर की दूसरी सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्रंथि भी है। पर मास्टर क्यों? मास्टर इसलिए क्योंकि ये खुद कई दूसरी अहम ग्रंथियों को, जैसे थायराइड हो गई, एड्रीनल हो गई, उनको ये सिग्नल भेजती है। अच्छा, मतलब ये बॉस एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। बताती है कि कब और कितना हार्मोन बनाना है। इसके दो हिस्से हैं मेनली, अगला और पिछला, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसके कुछ हार्मोन तो सीधे हमारे शरीर पर असर करते हैं, जैसे वो ग्रोथ हार्मोन, जीएच या एसटीएच। हाँ, ग्रोथ हार्मोन। अगर ये ज्यादा हो जाए तो शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब गिगैंटिज्म या एक्रोमेगली। और कम हो तो? कम हो तो बौना पर, ड्वार्फिज्म। ये दिखाता है कि कितना सटीक बैलेंस चाहिए। बिल्कुल। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन है एडीएच, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? ये पिछले हिस्से से आता है और हमारी किडनी को कंट्रोल करता है कि शरीर में कितना पानी रखना है, मतलब वाटर बैलेंस का मैनेजर है ये। और यहीं से ऑक्सीटोसिन भी निकलता है। ऑक्सीटोसिन, वो जो डिलीवरी और मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। बिल्कुल। और इसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। सोशल बॉन्डिंग में भी इसका रोल है। और वो जीटीएच हार्मोन्स, एफएसएच और एलएच, वो भी यहीं से। हाँ, वो अगले हिस्से से, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये सीधे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब टेस्टीज और ओवरीज, उनके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, स्पर्म और एग प्रोडक्शन वगैरह? हाँ बिल्कुल। तो देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि मतलब जीवन के कितने ही पहलुओं को कंट्रोल कर रही है। सही बात है। अब आते हैं थायराइड पर। ये गले में होती है ना? हाँ बिल्कुल, गले में सांस की नली के पास तितली जैसी शेप होती है इसकी। और ये शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि है। हाँ, और इसका मेन काम है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना, T4 और T3, जिसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए तो आयोडाइज्ड नमक की बात होती है। अच्छा, तो ये थायरॉक्सिन करता क्या है? ये हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट, मतलब ऊर्जा बनने और खर्च होने की स्पीड, उसे कंट्रोल करता है। शरीर का थर्मोस्टैट समझ लीजिए। थर्मोस्टैट। हाँ, और ये हार्ट रेट पर भी असर डालता है और बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो अगर इसकी कमी हो जाए थायरॉक्सिन की, तो क्या होता है? वो घेंगा रोग इसी से होता है? हाँ बिल्कुल, आयोडीन कम हो तो थायराइड ज्यादा काम करने की कोशिश करती है और सूज जाती है। उसी को घेंगा या गॉइटर कहते हैं। और बच्चों में? बच्चों में अगर गंभीर कमी हो तो क्रेटिनिज्म हो सकता है। इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की ग्रोथ रुक जाती है। ओह, और बड़ों में? बड़ों में कमी से मिक्सोएडेमा हो सकता है। इसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वजन बढ़ सकता है, ठंड ज्यादा लगती है, सुस्ती रहती है। समझ गया। नोट्स में एक और कंडीशन का जिक्र है, हाशिमोटो रोग। इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा गया है। ये क्या चीज है? हाँ, हाशिमोटो डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, मतलब शरीर का अपना इम्यून सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, वो गलती से थायराइड पर ही हमला करने लगता है। अरे! हाँ, और उसे डैमेज करता है, जिससे थायरॉक्सिन कम बनता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का ये एक कॉमन कारण है। थायराइड की आत्महत्या थोड़ा ड्रामेटिक है, पर यह दिखाता है कि कैसे शरीर का डिफेंस सिस्टम ही खिलाफ हो सकता है। बड़ा अजीब है ये तो। अच्छा, पीयूष और थायराइड के अलावा दो और छोटी ग्रंथियों का भी जिक्र है नोट्स में। पीनियल ग्रंथि। हाँ, पीनियल, ये भी मस्तिष्क में ही है और ये शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्रंथि है। सबसे छोटी? हाँ। अच्छा, ये क्या करती है? ये मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। इसे स्लीप हार्मोन कहते हैं। नींद वाला हार्मोन? हाँ, ये अंधेरा होने पर ज्यादा बनता है और हमारी नींद जागने की साइकिल, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है। और दूसरी थी पैराथायरॉयड ग्रंथियां। हाँ, पैराथायरॉयड, ये 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं,
आमतौर पर थायराइड के पीछे ही चिपकी होती हैं। अच्छा, और इनका काम? ये बनाती हैं पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच। इनका मेन काम है खून में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना। कैल्शियम लेवल क्यों जरूरी है ये? कैल्शियम हड्डियों के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नसों के सिग्नल भेजने के लिए बहुत जरूरी है। पीटीएच कम हो जाए तो खून में कैल्शियम घट जाता है, हाइपोकैल्सीमिया। ज्यादा हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा। तो मतलब पीयूष एक तरह से ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, सबको डायरेक्शन दे रहा है, और थायराइड हमारी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को संभाल रहा है। बिल्कुल। ये पूरा सिस्टम, ये तालमेल कमाल का है। हर छोटी चीज का अपना फिक्स्ड काम है। एकदम सही। और जब हम देखते हैं कि इन हार्मोन्स के लेवल में जरा सा भी बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है, जैसे हमने घींगा या क्रिटिनिज्म में देखा, तो ये सोचने वाली बात है। कि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, स्ट्रेस लेवल, यहाँ तक कि हमारा पर्यावरण, ये सब हमारे इस नाजुक अंदरूनी हार्मोनल बैलेंस को कितना और कैसे प्रभावित कर रहा होगा, इस पर शायद और गौर करने की जरूरत है।